डे 17 डोमेस्टिक मार्केट में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई एनिमल। लेकिन सवाल ये कि क्या जवान, पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी एनिमल। दूसरा, डे 17 एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 835 करोड़। लेकिन सवाल ये कि क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी एनिमल। क्या डंकी के रिलीज से पहले एनिमल ये कमाई कर पाएगी। क्या डंकी के रिलीज के बाद नहीं होगी एनिमल की कमाई। ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो एनिमल ने तोड़ दिए हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो वो अभी भी बना रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे अभी वो दूर 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 है। तो चलिए एक नजर मारते हैं उनके रिकॉर्ड्स पर और जानते हैं कि कौन से सेक्शन में अभी भी जो एनिमल है वो दूर है बाकी फिल्म से। तो एनिमल रिलीज हुई थी 1 दिसंबर को, 17 दिन हो गए हैं रिलीज के, शानदार कमाई हुई है। इसने तीसरे रविवार को 15 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब फिल्म का जो कुल डोमेस्टिक कलेक्शन है वो 514 करोड़ हो गया है और इसी के साथ फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री ले ली है। अब एनिमल का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 835 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि 900 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिर 1000 करोड़, लेकिन क्या ये आंकड़ा पार हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें एक रिकॉर्ड की जो कि तीसरे रविवार क्रिएट किया है एनिमल ने, तो तीसरे रविवार देश भर में 15 करोड़ की कमाई एनिमल ने की है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, शनिवार की तुलना में रविवार को फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिला है। शनिवार को एनिमल ने 13 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन रविवार को 15 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे रविवार को अगर देखा जाए बाकी फिल्म्स से कंपेयर किया जाए तो तीसरे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 6 हिंदी फिल्मों के चार्ट देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कौन आगे निकल गया है। तो एक नजर मारते हैं इस चार्ट पर भी, जो ये कह रही है कि तीसरे रविवार की आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। बाहुबली 2 की बात करें तो बाहुबली 2 सबसे ऊपर है तीसरे रविवार कमाई के मामले में, जिसने 17.75 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर गदर 2 है जिसने 16.1 करोड़ कमाए थे। तीसरे नंबर पर एनिमल है जिसने 15 करोड़ कमाए, वो भी तीसरे रविवार को, यानी कि थर्ड पोजीशन पर। तीसरे रविवार की कमाई के मामले में एनिमल थर्ड पोजीशन पर आ गई है। जिसके बाद जवान है जिसने 13.9 करोड़ की कमाई की थी। फिर दंगल ने 13.68 करोड़ की कमाई की थी और पठान ने 12.6 करोड़ की कमाई की थी तीसरे रविवार। तो ये चार्ट कुछ इस तरह था। लेकिन बात करें एक और चार्ट की, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सवाल तो यही आ रहा है ना कि भाई क्या पठान, गदर 2, जवान का रिकॉर्ड एनिमल तोड़ेगी। चंद दिनों में वो टूट भी सकता है और शायद एनिमल के मेकर्स का वो सपना अधूरा भी रह सकता है, क्योंकि फिल्म एनिमल जिस तरह से कमाई कर रही है, उम्मीद तो की जा रही है कि आने वाले समय में वो पठान, गदर 2 के डोमेस्टिक लाइफ टाइम का जो कलेक्शन है वो भी पार कर जाएगी। पठान ने जहां इंडिया में 543 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं गदर 2 का अब तक का कलेक्शन 525.45 करोड़ है। तो चलिए आपको एक और चार्ट दिखाते हैं जिसमें ये साफ हो जाएगा कि इस वक्त एनिमल किस पोजीशन पर है और उसे किस किस फिल्म्स का भी सामना करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जवान की कमाई 443.87 करोड़ कमाए थे जवान ने, जो कि सबसे ऊपर है, टॉप पर है। उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान आती है जिसने 543.5 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर गदर 2 है जिसने 525.45 करोड़ की कमाई की थी। चौथे नंबर पर अब एनिमल का नाम सामने आया है, यानी कि एनिमल इस वक्त 4th पोजीशन पर है। इसे अभी जवान, पठान और गदर 2 का सामना कर दिया है, जबकि इसने दंगल को हरा दिया है। एनिमल की कमाई 514 करोड़ है। ये बदलती रहती है जैसा कि हमने आपको बताया, और ये तो साफ हो गया कि 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इसके बाद ये आंकड़े बदलते रहेंगे। अब है दंगल को भी इसने पछाड़ दिया है। दंगल की कमाई थी 387.38 करोड़, जिसे यहाँ पर एनिमल ने पछाड़ दिया है। तो ये चार्ट कुछ इस तरह है। और डोमेस्टिक की बात करें तो इंडियन फिल्म्स में एनिमल का नाम चौथे पोजीशन पर आ गया है। अब यहाँ पर ट्रेड एक्सपर्ट्स बहुत सारे दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फिल्म का कलेक्शन ऐसा ही रहा तो ये कुछ दिनों में जवान का भी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगी, जिसने
डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस जैसा कि आपको बताया 643 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि अगर डंकी और प्रभास के सालार या एक्वामैन 2 आ जाएगी तो भैया ये रिकॉर्ड तोड़ना अब मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ओवरसीज की बात की जाए तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई है एनिमल। जी हाँ, एनिमल दुनिया भर में तो कमाई कर रही है और नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी वो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म अब बन गई है। अब ये रिकॉर्ड्स तो भाई यही बता रहे हैं कि विदेशों में भी धूम धड़ाका चल रहा है एनिमल का, और शायद एनिमल 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी, लेकिन शायद नहीं भी हो सकती। अब ये नहीं शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना, जैसे कि एक ट्रेड एक्सपर्ट के बारे में आपको बताते हैं जिनका नाम है रोहित जायसवाल। उनके मुताबिक पहले लग रहा था कि हाँ एनिमल को 20 दिसंबर के बाद शोज नहीं मिलेंगे क्योंकि 21 और 22 को डंकी और सालार रिलीज हो रही है। लेकिन अगर अब फिल्म की बात की जाए, हालिया कलेक्शन देखें तो शायद फिल्म को डंकी और सालार के रिलीज के बाद भी शोज मिल सकते हैं और अभी भी मिल रहे हैं। अगर एडवांस बुकिंग देखें तो अभी भी शोज बुक हो रहे हैं एनिमल के। तो यहाँ पर 50-50 लगा लो कि हाँ 1000 करोड़ हो भी सकता है, 1000 करोड़ नहीं भी हो सकता है। जाहिर है कि नंबर ऑफ शोज तो अब कम हो गए हैं, लेकिन फिल्म पूरी तरह सिनेमाघरों से अभी नहीं हटी है। तो उम्मीद है कि फिल्म 1 जनवरी तक थिएटर्स में टिकी रहेगी। आज जो तारीख है और आज की तारीख से 1 जनवरी तक कई छुट्टियां होंगी जिससे फिल्म के कलेक्शन को फायदा मिलेगा। अब उम्मीद है कि फिल्म दुनिया भर में 900 करोड़ कमा लेगी और इतना भी कमा लेगी तो रणबीर कपूर की वाहवाही हो जाएगी। लेकिन डंकी आ रही है, शाहरुख खान के साल की तीसरे सबसे बड़ी फिल्म आ रही है, प्रभास भी काफी बड़े सुपरस्टार है, काफी फॉलोअर्स है, तो इन दोनों की फिल्म के आगे एनिमल की कमाई थोड़ी सी शायद गिर जाएगी, ऐसा ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है। आपको क्या लगता है? क्या नए साल की शुरुआत होने में, क्योंकि बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्या एनिमल का दबदबा बना रहेगा और क्या एनिमल उस पॉइंट तक जवान, पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी? इस सब के बीच आपको क्या लगता है वो भी हमें जरूर बता दीजिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिएगा।